गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी। यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जो आपकी यूनिट में इंक्लूड है। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी। यहाँ हमें क्या मेज़र करना है? मोर्टेलिटी मेज़र करनी है। मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट। ठीक है, डेथ रेट को हमने मेज़र करना है। तो इसके हमारे पास कुछ अलग अलग मेज़र करने के वो हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल रेट्स यूज्ड इन मेजरिंग द मोर्टेलिटी। अलग अलग हमारे प्रिंसिपल रेट्स हैं मेज़र करने के लिए मोर्टेलिटी रेट को। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास क्रूड डेथ रेट, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CDR। क्रूड डेथ रेट क्या होता है? दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द इंडिसेस ऑफ मोर्टेलिटी। जो सबसे सिंपलेस्ट वे में हम अपनी मेज़र कर सकते हैं मोर्टेलिटी को, तो ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कैलकुलेट करने के लिए या फिर मेज़र करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ऑल कॉजेज, यानी कि नंबर ऑफ डेथ, जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ डेथ्स हैं उनके डेथ्स के रीज़न चाहे जो भी हो, फ्रॉम ऑल कॉजेज। कॉजेज मीन्स किसी भी वजह से जो भी डेथ्स हो रही हैं। ठीक है ना, तो जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं, रीज़न चाहे जो भी हो, जितनी भी कॉजेज हैं, हर एक कॉजेज से जो भी डेथ्स हुई हैं, तो उनका टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर के पर्सन इन द पॉपुलेशन ऑफ एनी गिवन रीजन, पर के पर्सन के अकॉर्डिंग इन द पॉपुलेशन ऑफ द गिवन रीजन और कम्युनिटी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। कि अगर मैं क्या कर रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ डेथ ले रही हूँ पर के पर्सन्स के, चाहे वो किसी भी रीजन या कम्युनिटी का हो, किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं 2020 की बात कर रही हूँ। 2020 में कितनी डेथ्स हुई हैं, चाहे किसी भी रीज़न से हुई हो। अब जैसे 2020 में जो हमारा डेथ रेट था, ठीक है ना, हर ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि कोविड की वजह से इस ईयर में डेथ रेट पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा था। तो मैं क्या कर रही हूँ, 2020 का मेज़र कर रही हूँ। ठीक है ना, तो मैंने एक पर्टिकुलर पीरियड ले लिया कि मुझे सिर्फ 2020 ईयर का ही डाटा चाहिए और उसी को ही मुझे मतलब मेज़र करना है। तो मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ डेथ करूँगी पर के पर्सन के अकॉर्डिंग इन द पॉपुलेशन ऑफ द गिवन रीजन या कम्युनिटी या फिर कंट्री। किसी भी रीजन का हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इन पर्टिकुलर द एनुअल क्रूड डेथ रेट डिनोटेड बाय M। हम इसको किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल m से डिनोट करेंगे फॉर एनी गिवन रीजन और कम्युनिटी। आप इसको बस ध्यान रखिए कि हम इसमें कोई भी रीजन या कोई भी कम्युनिटी के लिए इसको मेज़र कर सकती हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्मॉल m इक्वल्स टू एनुअल डेथ्स डिवाइडेड बाय द एनुअल मीन पॉपुलेशन इनटू k। जितनी भी एनुअल डेथ्स हुई होंगी उनको हमने डिवाइड करना है एनुअल मीन पॉपुलेशन के साथ। यानी कि अगर मैं ईयर 2020 की बात करी हूँ तो उसमें एनुअल हम डेथ्स देखेंगे और एनुअली जो पॉपुलेशन होगी उसका मीन, उन दोनों को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे के साथ। और के आपका यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट करा है? आपके पर्सन्स। ठीक है ना, सो यहाँ के हम क्या लेंगे? 1000, क्योंकि हम ये पर 1000 के अकॉर्डिंगली मेज़र करते हैं। ठीक है, The crude death rate for any period gives the rate at which the population is depleted through death over the course of the period। वो बोल रहे हैं कि जो हमारा क्रूड डेथ रेट है किसी भी पीरियड का, वो हमें क्या देता है? एनी पीरियड गिव्स, वो हमें क्या देता है? द रेट, एक हमें रेट बताता है एट विच द पॉपुलेशन इज डिप्लीटेड, कि जो हमारी पॉपुलेशन होगी, जो भी हमारी पॉपुलेशन खाली हो जाती है थ्रू द डेथ ओवर द कोर्स ऑफ द पीरियड। डिप्लीटेड का मतलब होता है खाली हो जाना। ठीक है, अब आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे कंट्री में डेथ ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना, तो मान लीजिए अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और डेथ हमारी ज़्यादा होती जा रही है, तो यानी कि हमारी कंट्री में जो मेंबर्स हैं या जो पर्सन्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। क्योंकि डेथ होने का मतलब क्या हो गया कि हमारे कंट्री में से इतने लोगों की डेथ हो गई है, तो इतने लोग हमारे कंट्री में अब खाली हो चुके हैं। तो वो बोल रहे हैं कि क्रूड डेथ रेट हमें एक पीरियड में क्या देता है, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में क्या देता है, हमें एक रेट बताता है पॉपुलेशन जो हमारी खाली हो जाती है डेथ्स की वजह से।
ठीक है ना, क्योंकि हम पॉपुलेशन काउंट करते कि हमारी कंट्री में मान लो 1000 है पॉपुलेशन, या किसी भी सिटी के लिए या किसी भी कंट्री के लिए, फॉर एग्जांपल मैं सबसे स्मॉलेस्ट ले लेती हूँ कि अगर हमारी इंडिया में 1000 की पॉपुलेशन है और 1000 में से 30 या 40 या फिर 500 या 100 जितने भी आप मान लीजिए, 1000 में से मान लीजिए 100 की डेथ हो चुकी है, तो पॉपुलेशन अब हमारी कितनी बच गई, 900 बच गई ना। तो वो हमें एक रेट बताता है, क्रू डेथ रेट क्या करता है, हमें एक रेट बताता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि डेथ्स की वजह से हमारे इंडिया में अब कितनी पॉपुलेशन रह गई है। ठीक है ना, तो ये बस हमारा एक मेजरमेंट हो जाता है मोर्टेलिटी का। ठीक है, अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। देखिए मेरिट्स में वो कहते हैं इट इज अ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड द कैलकुलेट। सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, बस आपको एक एनुअल डेथ रेट लिखनी है और उसको डिवाइड करना है मीन पॉपुलेशन के साथ, तो ये इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेकेंडली वो हमें बोलता है CDR इज परहैप्स द मोस्ट वाइडली यूज, ये सबसे ज्यादा हमारा यूज होता है क्योंकि ये इजी होता है ना कैलकुलेट करने के लिए भी और समझने के लिए भी, तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है। सो एज एन इंडेक्स ऑफ मोर्टेलिटी इट इज यूज इन न्यूमरियस डेमोग्राफिक एंड द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो जो ये हमारा है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स में। ठीक है ना, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा होती है हमारे पब्लिक में, तो उसके लिए भी और डेमोग्राफिक के लिए भी। तो डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है बेटा कि जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है वो बेस्ड होती है, चाहे वो एज के लिए हो, सेक्स के लिए हो, मतलब मेल या फीमेल। ठीक है ना, तो जो भी हमारी सारी पॉपुलेशन होती है, तो डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज पर या किसी भी एक पर्टिकुलर चीजों पर हम स्टडी कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली कितनी डेथ रेट हो रही है, या सेक्स के अकॉर्डिंगली कितनी डेथ रेट हो रही है, मेल्स की कितनी हो रही है, फीमेल्स की कितनी हो रही है, तो हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, सो ये हमारे बेसिकली उसके लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, now the third one is since the entire population of the region is exposed to the risk of mortality so the CDR is a probability। तो यहाँ पर CDR बेसिकली क्या है, एक हमारी प्रोबेबिलिटी ही तो है ना, कि हम एक अंदाजा ही तो लगा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी रेट गिविंग द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन बिलोंगिंग टू द गिवन पॉपुलेशन विल डाई इन द गिवन पीरियड। कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ, तो जो हमारी इसमें क्या कहते हैं जो पॉपुलेशन है, तो हम इसमें से एक वो ही प्रोबेबिलिटी रेट ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन में से हमारे कितने मेंबर्स की या कितने पर्सन्स की डेथ हो गई है, तो लास्ट में हमारे पास एक क्या रेट बच जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में बेटा ये जो पूरी थ्योरी है ये आप पढ़ोगे, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। डीमेरिट्स में बस वो हमें क्या बोल रहा है कि इसमें हमारे ड्रॉबैक्स क्या हैं, कि ये कम्प्लीटली हमारा इग्नोर कर देता है एज और सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें हम टोटल में काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना, हम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं डेथ रेट को, तो उसमें हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमने सिर्फ मेल की कैलकुलेट की है या फीमेल की कैलकुलेट की है, या पर्टिकुलर एज के लिए, कि जैसे ऐसा होता है ना कि जो एजेड लोग होते हैं उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है, या जो बच्चे होते हैं उनकी, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ एक डेथ रेट काउंट कर रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर नहीं काउंट कर रहे हैं कि हम मेल फीमेल की बात कर रहे हैं या किसी एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, नहीं, हम यहाँ सिर्फ एक टोटल की बात कर रहे हैं। तो ये एक हमारा ड्रॉबैक है कि हमें सिर्फ एक कंप्लीट टोटल का मिल जाता है, कोई भी एक शॉर्टेस्ट का नहीं मिलता है, कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी एक चीज़ का नहीं मिलता। तो ये हमारे डीमेरिट्स में इसमें काउंट होता है। तो ये आप पॉइंट्स पढ़ लेना, इसमें बस यही इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद वो बोलते हैं रिमार्क में वी कैन कंप्यूट द क्रू डेथ रेट फॉर मेल्स एंड फीमेल सेपरेटली। अगर हम क्रू डेथ रेट को अलग अलग सेपरेटली फॉर्मूला यूज करना चाहें मेल और फीमेल के लिए, तो हम वो भी इसलिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि डीमेरिट्स में वो हमें यही बता रहा था कि ये हमारा इग्नोर कर देता है, तो हमें इग्नोर नहीं करना, तो हम खुद से भी तो चाहते हैं कि हमें मेल और फीमेल का पर्टिकुलर मिले, तो इसलिए उन्होंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल कि अगर क्रू डेथ रेट फॉर मेल्स इन द गिवन रीजन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज गिवन बाय द फॉर्मूला, तो हमने क्रू डेथ रेट का फॉर्मूला मेल्स और फीमेल्स के लिए भी फिर मतलब यहाँ पर देखा है। ठीक है, सो CDR फॉर मेल्स, तो अब हम क्रू डेथ रेट अगर सिर्फ मेल्स के लिए करना चाहें तो ये फॉर्मूला होगा मेल डैश डिवाइडेड बाय द मेल पॉपुलेशन। फिर हमें डिवाइड भी सिर्फ मेल पॉपुलेशन के साथ ही करना है इनटू 1000। सेम फॉर द फीमेल्स, फीमेल डैश डिवाइडेड बाय द फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। ठीक है, सो दिस इज अ रिमार्क, ये आप
पढ़ लीजिएगा गर्ल्स। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक डेथ रेट। देखो यहाँ वर्ड से ही क्लियर है ना, स्पेसिफिक यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, मतलब उसको स्पेसिफाई कर दिया हमने कि हम सिर्फ मेल्स के लिए या फीमेल्स के लिए या किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, तो ये स्पेसिफिक डेथ रेट में हम वही करते हैं मेजर। सो जैसे देखो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, इन ऑर्डर टू अराइव एट अ मोर यूजफुल फिगर देन CDR वी मस्ट टेक इनटू अकाउंट the fact that the mortality pattern is different in different segment of the population, so the various segments may be age, sex, occupation, religion, community, social status etc. वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक डिफरेंट अलग अलग मतलब एक सेगमेंट्स होते हैं पॉपुलेशन के, जैसे एज ग्रुप अलग होता है, सेक्स ग्रुप अलग होता है, मेल फीमेल्स का अलग होता है, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली अलग होता है, रिलीजन के अकॉर्डिंगली अलग होता है, ठीक है ना। कितने सारे रिलीजन्स हैं हमारे इंडिया में, उसके अकॉर्डिंग भी अलग होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए वो हमें क्या बता रहा है, द पीपल एंगेज्ड इन इन्फेंट और चाइल्ड वेलफेयर वर्क शुड बी इंटरेस्टेड टू नो द मोर्टेलिटी कंडीशन इन द एज ग्रुप। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो एज ग्रुप है बिलो 1 ईयर, 1 to 4 years, 5 to 9 years एक्सेट्रा, इस तरीके से अगर हम अलग अलग एज ग्रुप्स बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी मोर्टेलिटी को मेजर करते हैं तो हमें अलग से पता चलेगा, ठीक है ना, कि क्या रेशो है या क्या रेट हमारा मोर्टेलिटी का चल रहा है अकॉर्डिंग टू दीज स्पेसिफिक एज ग्रुप। So those engaged in maternal health programs would like to know the number of death occurring among women in the reproductive period, usually 15 to 49 years। जैसे कुछ वुमेन्स का क्या कहते हैं डेथ हो जाती है बाय द रिप्रोडक्टिव पीरियड। रिप्रोडक्टिव पीरियड आप लोग सब समझते ही हैं कि वुमेन्स का बाय प्रेगनेंसी और किसी भी इंटरनल इश्यूज की वजह से जो वुमेन्स की डेथ हो जाती है 15 to 49 ईयर्स के बीच में, सो वो हम एक अलग से स्पेसिफाई करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे आपने सुना होगा कि जैसे वुमेन्स को जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं या इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग वॉट एवर दे फेसेस द प्रॉब्लम्स, सो वे क्या होता है कि जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें एक रेशो बता देते हैं ना कि इस कंडीशन की वजह से इतनी वुमेन्स की डेथ हो जाती है या ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लेडीज़ को या वुमेन्स को, इसकी वजह से डेथ रेट की कंडीशन ज़्यादा हो जाती है। तो वो क्या, उसका मतलब क्या होता है कि उन लोगों को पता होता है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम वुमेन्स फेस करती हैं तो वो डेथ की मतलब डेथ उनकी हो सकती है। तो इसलिए हमें थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। वुमेन्स को वो सब बताते हैं कि इन सब चीज़ों से अवेयर रहिए क्योंकि ये सब चीज़ें हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम्स करती हैं और उसकी वजह से वुमेन्स की डेथ हो जाती है। तो ये तभी पता चल रहा है ना क्योंकि वो एक एस्टिमेट लगा लेते हैं, वो मेज़र कर लेते हैं उन वुमेन्स की मोर्टेलिटी की, तो इसलिए वो उनको पहले से ही अवेयर कर देते हैं। तो अगर हमारे पास स्पेसिफिक एक ऐसी चीज़ों के लिए कोई भी डाटा या कुछ भी एक मतलब रेट्स होंगे, ठीक है ना, मोर्टेलिटी रेट्स होंगे तो हम अवेयर रहेंगे। इंश्योरेंस अथॉरिटी वुड बी इंटरेस्टेड इन द मोर्टेलिटी पैटर्न एट डिफरेंट एजेस ऑफ द पॉपुलेशन। जो इंश्योरेंस अथॉरिटीज़ होती हैं वो इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं कि सब अपना इंश्योरेंस कराएं बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम दे फेसेस। तो वो बोलते हैं कि वे ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं द मोर्टेलिटी पैटर्न एट द डिफरेंट एजेस ऑफ द पॉपुलेशन, अलग अलग एजेस के लिए जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड। डेथ रेट कंप्यूटेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज टर्म्ड एट स्पेसिफिक डेथ रेट। तो जो डेथ रेट है वो पर्टिकुलर हमारे पास जो अलग अलग के लिए स्पेसिफाई अगर हम किसी चीज़ को कर देते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक डेथ रेट का। फॉर गिवन जोग्राफिकल रीजन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज डिफाइंड एज, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा, SDR इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डेथ इन द स्पेसिफाइड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन in the given period divided by the total population of the specified section in the same period। कि हमें क्या करना है, हमें पहले टोटल नंबर ऑफ डेथ लिखनी है कोई भी स्पेसिफाइड सेक्शन। स्पेसिफाइड सेक्शन यानी कि अगर आप मेल्स के कर रहे हो, फीमेल्स का कर रहे हो या किसी एज ग्रुप का कर रहे हो, जैसे छोटे बच्चों का अलग करना चाहते हो या जो एजिड होते हैं, जो 50+ होते हैं उनका अलग करना चाहते हो, तो हम ये स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है ना।
कि हम सिर्फ इस एज ग्रुप का यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेथ्स लिख रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं उसी के ही टोटल पॉपुलेशन के साथ इनटू के आपको पता ही है हम 1000 लेंगे। सो यूजुअली SGR इज कंप्यूटेड स्पेसिफिक टू द एज एंड द सेक्स। तो बेसिकली हम SGR किसके लिए यूज करते हैं, एज ग्रुप के लिए या फिर मेल्स और फीमेल्स के लिए। कि एज ग्रुप अगर आप अलग अलग उसको मतलब चेक करना चाहते हो तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें भी काफ़ी रेशो हो जाता है डेथ का। तो क्या होता है, वो किस वजह से हो जाता है न्यू बॉर्न बेबीज की डेथ ज़्यादा, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है और वुमेन्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो न्यू बॉर्न बेबीज़ की डेथ्स हो जाती हैं। तो हम ये अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एज एंड अकॉर्डिंग टू द सेक्स ग्रुप, ठीक है गर्ल्स। तो ये आपका नेक्स्ट था स्पेसिफिक डेथ रेट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। नाउ द नेक्स्ट वन इज एज स्पेसिफिक डेथ रेट। तो चलिए काम करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। अभी आप फिलहाल ये दोनों जो मैंने आपको समझाए हैं मेजर करने के लिए, क्रूड डेथ रेट एंड द स्पेसिफिक डेथ रेट, अभी आपको फिलहाल यही रीड करना है। एक बार ये रीड आउट कीजिए। कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सो यू कैन आस्क मी। एंड प्लीज गर्ल्स राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आई एम नॉट गोना गिव यू द अटेंडेंस, ठीक है। इसको प्लीज सीरियसली लीजिए, ठीक है। अभी आप लोगों को नहीं लग रहा होगा कि अटेंडेंस हम लोग नहीं ले रहे हैं, बट कोई नहीं, जब इंटरनल मार्क्स लगेंगे या इन फ्यूचर आपको अटेंडेंस बताई जाएंगी शॉर्टेज, तो आपको पता चल जाएगा। अभी भी लास्ट लेक्चर में भी अभी सिर्फ कुछ बच्चों ने ही मेरी वीडियोस देखी हैं। मैं बिल्कुल ध्यान रखती हूँ कि मेरी वीडियोस कितने लोगों ने व्यू किया है कितना नहीं। 34 स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, और जो मैंने लास्ट से लास्ट आपको टॉपिक कराया था डिसीजनलाइज्ड वाला, वो सिर्फ 15 व्यूज़ हैं उस पर। इट मीन्स कि तुम्हारी क्लास में 34 स्टूडेंट्स होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ 14 या 15 स्टूडेंट्स ने ही देखा है, ठीक है ना। तो मैं अपने हर एक वीडियो के व्यूज़ ध्यान रखती हूँ। 34 तो व्यूज़ होंगे तब मैं मानती हूँ कि हाँ चलो आपकी पूरी क्लास ने लेक्चर देखा है। तो प्लीज़ बी अटेंटिव फॉर योर अटेंडेंस एंड फॉर योर लेक्चर्स टू, ठीक है गर्ल्स। चलो ओके, थैंक यू।